हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 13.4 एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन एंड एकदम लेमन लैंग्वेज में से सॉल्व कर रहे होंगे। शुरू के 5 मिनट्स हम लोग इस एक्सरसाइज में यूज होने वाले सारे कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूलाज के बारे में पढ़ रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ रहे होंगे व्हाट डज फ्रस्टम ऑफ अ कोन मीन। फ्रस्टम ऑफ अ कोन का मतलब क्या होता है और उसके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज देख रहे होंगे फ्रस्टम ऑफ अ कोन के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं व्हाट डज फ्रस्टम ऑफ अ कोन मीन। फ्रस्टम ऑफ अ कोन आखिर होता क्या है? द पार्ट ऑफ अ कोन विच रिमेन्स व्हेन टॉप इज कट ऑफ बाय अ प्लेन पैरेलल टू द बेस। मतलब एक कोन है, ठीक है। एक कोन से कोन का जो टॉप है उसको अगर हम कट कर दे कुछ इस तरह से कि वो जो स्लाइस कट हो वो पैरेलल हो बेस से, तो फिर जो रिमेनिंग हम लोग को जो शेप बच रहा है इस शेप को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रस्टम ऑफ अ कोन। समझ आ गया? फ्रस्टम ऑफ अ कोन क्या है? द पार्ट ऑफ अ कोन विच रिमेन्स व्हेन टॉप इज कट ऑफ। वो पार्ट जो रिमेन बच जा रहा है जो जब हम टॉप को कट कर दें बाय अ पैरेलल प्लेन टू द बेस, कुछ इस तरह से कट करें कि जो उसका प्लेन है वो बेस का प्लेन से पैरेलल हो, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? फॉर्मूलाज ऑफ फ्रस्टम ऑफ अ कोन। कुछ कुछ फ्रस्टम ऑफ अ कोन का फॉर्मूलाज का हम लोग देखते हैं, उस पर बात करते हैं, ठीक है। हम लोग कुछ सिमेट्री के जरिए इस फॉर्मूलाज को याद कर रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। उसी तरह से वॉल्यूम ऑफ अ फ्रस्टम क्या हो जाएगा? कुछ 1/3 पाई R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 R2 इंटू एच हो जाएगा। उसी तरह से कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन क्या होता है? पाई आर एल होता है। तो उसी तरह से कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम क्या हो जाएगा? पाई R1 प्लस R2 इंटू एल हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन क्या होता है? पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर होता है। उसी तरह से टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम क्या हो जाएगा? पाई R1 प्लस R2 एल प्लस पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर। तो इसी तरह से आप फ्रस्टम ऑफ अ कोन का सारा फॉर्मूला याद कर सकते हैं। सिर्फ हम लोग सिमेट्री लगा रहे हैं कोन और फ्रस्टम का, कोन और फ्रस्टम का, जिसमें से R1 क्या है? बिगर रेडियस है फ्रस्टम का। R2 क्या है? स्मॉलर रेडियस है फ्रस्टम का। L स्लैंट हाइट है और H इसका हाइट है, ठीक है। और एक चीज हम लोग को यहाँ पे नोट करके रखना है जो कि हमेशा याद रहना चाहिए कि फ्रस्टम में जो L का वैल्यू होता है वो क्या होता है? अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर होता है। ये चीज आपको हमेशा याद रहना चाहिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है? अ ड्रिंकिंग ग्लास इज इन द शेप ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर। द डायमीटर ऑफ इट्स टू सर्कुलर एंड्स आर 4 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। मतलब इस ये ग्लास एक ग्लास है जो कि फ्रस्टम का शेप में है, जिसका हम लोग को हाइट दिया 14 सेंटीमीटर, डायमीटर दिया एक 4 सेंटीमीटर, एक 2 सेंटीमीटर। फाइंड करना कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। मतलब हम लोग क्या फाइंड करना है? वॉल्यूम फाइंड करना है। तो हम क्या क्या गिवन है वो लिखते हैं। R1 कितना हो जाएगा? 4/2। तो ये कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर। R2 कितना हो जाएगा? 2/2। तो ये कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर। और H क्या दिया हुआ है हम लोग को? 14 सेंटीमीटर। तो हम क्या लिख सकते हैं? कैपेसिटी ऑफ द ग्लास इक्वल्स टू, फ्रस्टम का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 R2 इंटू एच होता है। वैल्यू पुट कर देते हैं 1/3 इंटू 22/7। R1 कितना है? 2 का स्क्वायर प्लस R2 कितना है? 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 14। तो जब इसको 308/3, ठीक है। नंबर 2 में क्या बोल रहा है? द स्लैंट हाइट ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन इज 4 सेंटीमीटर। एक फ्रस्टम है जिसका स्लैंट हाइट दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर सर्कमफ्रेंस ऑफ इट्स सर्कुलर एंड्स। इसका जो सर्कुलर एंड्स है दोनों, उसका हम लोग को पेरीमीटर दिया हुआ, सर्कमफ्रेंस दिया हुआ जो कि कितना है? 18 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। क्या फाइंड करना है हम लोग को? फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम। सबसे पहले बताओ कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम का फॉर्मूला आखिर होता क्या? क्या अभी तक याद हुआ तुम लोग को? जी सर, बिल्कुल याद हो गया। क्या होता है? पाई R1 प्लस R2 इंटू एल। क्या यही होता है? जिसमें से एल का वैल्यू क्या होता है? क्या किसी को पता है एल का वैल्यू क्या होता है? क्या याद हुआ अभी तक? क्या याद हुआ अभी तक? क्या याद हुआ? यस सर, याद हुआ। क्या होता है? एल इक्वल्स टू क्या होता है? एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का स्क्वायर होता है। जी सर, बिल्कुल हमको याद था। तो क्या हम लोग को R1 और R2 दिया हुआ है? जी नहीं, नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग को क्या क्या गिवन है, ठीक है। लेट द लोअर रेडियस ऑफ फ्रस्टम बी R1, upper radius
ऑफ फ्रस्टम Br2, तो हम क्या लिख सकते हैं? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 पाई R1 इक्वल्स टू 18 सेंटीमीटर, क्या हम लोग लिख सकते हैं? जी बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि इसका जो लोअर बेस है वो क्या सर्कुलर फॉर्म में है, जिसका अगर हमको सर्कमफ्रेंस पता है 18 सेंटीमीटर, तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? एक सर्कुलर पार्ट का 2 पाई आर, यही लिखे 2 पाई R1 इक्वल्स टू 18, तो हम क्या लिख सकते हैं? पाई R1 इक्वल्स टू 18/2, ये कितना हो जाएगा? 9 सेंटीमीटर। क्या हम उसी तरह से लिख सकते हैं 2 पाई R2 इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर? तो हम क्या लिख सकते हैं? पाई R2 इक्वल्स टू 6/2, तो इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और हम लोग को एल दिया ही हुआ है, कितना दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर। तो हम क्या कर्व सरफेस एरिया निकाल सकते हैं? जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। ऑफ अ फ्रस्टम क्या होता है? मैं बार बार फॉर्मूला लिख रहा हूँ कि याद हो जाए। क्या होता है? पाई R1 प्लस R2 इंटू एल होता है। इसको जब हम ब्रैकेट ओपन करते क्या हो जाएगा? पाई R1 प्लस पाई R2 इंटू एल। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं? पाई R1 कितना आया था हम लोग का? 9, प्लस पाई R2 कितना आया है? 3 इंटू 4, तो ये कितना हो जाएगा? 12 इंटू 4, जो कि कितना हो जाएगा? 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है? अ फेज द कैप यूज बाय द टर्क्स, ये एक तरह का कैप है। ठीक है, इतना ही समझो। इज शेप्ड लाइक द फ्रस्टम ऑफ अ कोन, एक फ्रस्टम ऑफ अ कोन की शेप में है। इफ इट्स रेडियस ऑन द ओपन साइड, ये टोपी है जिसको हम लोग यहाँ से पहनेंगे, सर पर डालेंगे, तो इसका जो ओपन साइड है उसका रेडियस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ द अपर बेस का रेडियस हम लोग को दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। एंड इट्स स्लैंट हाइट, इसका जो स्लैंट हाइट है वो कितना दिया हुआ है? 15 सेंटीमीटर। तो क्या फाइंड करना? फाइंड द एरिया ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग इट। तो हम लोग को इसका एरिया निकालना है मटेरियल का जो यूज हो रहा होगा। तो क्या हम, ये तो ओपन पार्ट है, इसमें तो कोई मटेरियल यूज नहीं हो रहा होगा? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। क्या यहाँ पे मटेरियल यूज हो रहा होगा? जी सर, टोपी ऊपर खाली थोड़ी ना होगा। तो क्या हम लोग इस टोपी का कर्व सरफेस एरिया निकाल ले और इसका टॉप वाला पार्ट का एरिया ऐड कर दे, तो क्या पूरा मटेरियल, जो मटेरियल ऑफ एरिया यूज हो रहा है, वो हम लोग क्या निकाल सकते हैं? जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो क्या क्या गिवन है वो हम लोग पहले लिखते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, रेडियस R2 at upper circular end कितना दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर। उसी तरह से रेडियस R1 at lower circular end कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर। और इसका स्लैंट हाइट कितना दिया हुआ है? स्लैंट हाइट जो कि L है वो कितना दिया हुआ है? 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या अब हम ये लिख सकते हैं? एरिया ऑफ मटेरियल यूज्ड इक्वल्स टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम प्लस एरिया ऑफ द अपर सर्कुलर एंड। अपर सर्कुलर एंड क्या ये लिख सकते हैं? जी सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? कर्व सरफेस एरिया फॉर फ्रस्टम का फॉर्मूला क्या होता है? पाई R1 प्लस R2 इंटू एल होता है, प्लस एरिया ऑफ अपर सर्कुलर एंड क्या हो जाएगा? पाई R2 का स्क्वायर। इस पे जब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, पाई 10 प्लस 4 इंटू 15 प्लस पाई 4 का स्क्वायर, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा? पाई इंटू 14 इंटू 15 प्लस 16 पाई, तो ये कितना हो जाएगा? 210 पाई प्लस 16 पाई, तो ये कितना हो जाएगा टोटल? 226 पाई। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं? 226 इंटू 22/7। क्यों? क्योंकि पाई का वैल्यू क्या होता है? 22/7। तो ये कितना आ जाएगा? इसको कैलकुलेट कर लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है? अ कंटेनर ओपन फ्रॉम द टॉप, एक कंटेनर जो कि टॉप से ओपन है पूरा, एंड मेड अप ऑफ अ मेटल शीट, मेटल शीट से बना हुआ है, इज इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन, एक फ्रस्टम ऑफ अ कोन के शेप में है, जिसका हाइट दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, विथ रेडाई ऑफ इट्स लोअर एंड इट्स अपर एंड, लोअर एंड का इसका रेडियस दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और अपर एंड का इसका रेडियस दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मिल्क विच कैन कंप्लीटली फिल द कंटेनर एट अ रेट ऑफ Rs 20 पर लीटर। ठीक है, पहला हम लोग को ये फाइंड करना है कि कितना कितना कॉस्ट लगेगा इस पूरा कंटेनर को फिल करने में, किस रेट से? 20 रुपीज पर लीटर। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेटल शीट यूज टू मेक द कंटेनर इफ कॉस्ट रिक्स 8 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या फाइंड करना है? कॉस्ट। तो सबसे पहले क्या हम इस पूरा कंटेनर का वॉल्यूम निकाल लें। ठीक है, तब हम इसका रेट से इसको ये कर सकते हैं कैलकुलेट कि कितना रेट लगेगा इस पूरा कंटेनर को मिल्क से भरने के लिए। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं? इस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? हियर
R1 इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर, R2 इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर और H हम लोग को क्या दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। तो क्या हम इसका वॉल्यूम लिख सकते हैं? वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 R2 इंटू H होता है। वैल्यू पुट कर देते हैं 1/3 इंटू 3.14 और यहाँ कितना आ जाएगा 20 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 20 इंटू 8 इंटू 16। तो जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 10,449.92 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये तो हम लोग का वॉल्यूम आ गया। लेकिन जो ये रेट दिया हुआ है ये कैसे दिया हुआ है रिक्स 20 पर लीटर और ये सेंटीमीटर क्यूब में। तो एक चीज आपको बता दूं कि आप याद रख ले इसे कि 1 लीटर इक्वल्स टू होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो, याद कर लो 1 लीटर कितना होता है, स्टार लगा देता हूँ, 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो क्या हम इसको लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं? जी बिल्कुल। तो हम क्या लिख सकते हैं 1/1000 इक्वल्स टू कितना हो गया 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 10,449.92 डिवाइडेड बाय 1000 लीटर। जी बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा? इसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा? क्या आप उसको डिवाइड किए 1000 से तो कितना आ जाएगा 10.4499। तो उसका वॉल्यूम क्या आ जाएगा 10.44992 लीटर। तो क्या हम इसका कॉस्ट निकाल सकते हैं? कॉस्ट ऑफ द मिल्क इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 10.449 इतना ही ले लेते हैं इंटू 20। तो ये कितना आ जाएगा इक्वल्स टू रिक्स 208.9984 आ जाएगा, जो कि अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा रिक्स 209। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इस क्वेश्चन का पार्ट 2 में क्या हम लोग को फाइंड करने बोल रहा था, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेटल शीट यूज्ड फॉर मेकिंग कंटेनर इफ इट कॉस्ट रिक्स 8 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें मटेरियल कौन कौन सा यूज हो रहा है, ये कर्व सरफेस एरिया वाला और ये बेस, क्योंकि ऊपर तो पूरा ओपन था, ओपन में तो कोई मटेरियल नहीं है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं नाउ हम लोग को क्या निकालना है सरफेस एरिया निकालना है प्लस पाई आर स्क्वायर बेस एरिया निकालना है। तो कितना हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ ये फ्रस्टम क्या होता है पाई R1 प्लस R2 इंटू एल प्लस पाई R2 स्क्वायर जो कि बेस एरिया है। ठीक है, तो हमको क्या एल का वैल्यू गिवन है, पीछे जाओ पीछे जाओ, क्या हम लोग को एल दिया हुआ है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं दिया हुआ। तो हम लोग को एल का वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं? तो हम लोग क्या लिखेंगे पाई R1 प्लस R2 और एल का वैल्यू क्या होता है अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये मैंने नोट में लिखाया था, याद रहना चाहिए बिल्कुल। तो जब इसमें हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 3.14 20 प्लस 8 अंडर रूट ऑफ 16 का स्क्वायर प्लस 20 माइनस 8 इंटू 20 माइनस 8 का स्क्वायर प्लस 3.14 इंटू 8 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा 3.14 इंटू 28 अंडर रूट ऑफ 256 प्लस 144 प्लस 3.14 इंटू 64। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 1758.4 प्लस 200.96। तो इसका कितना आ जाएगा ऐड करने के बाद 1959 प्लस 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लोग को क्या दिया, क्या फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है जल्दी बताओ, कॉस्ट ऑफ मेटल शीट। ठीक है, कितना हो जाएगा 1959.36 इंटू 8/100। अब बोलोगे कि सर आप 8/100 क्यों लिखे, क्यों, पीछे जाओ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 8 रुपया पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 8 रुपया पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ तो जो हम कैलकुलेट किए तो पूरा सेंटीमीटर स्क्वायर में था, तो इसको पर सेंटीमीटर स्क्वायर करने के लिए हम क्या किए, इसको 100 से डिवाइड किए और फिर इंटू 8 कर दिए। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 156.75 रुपीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, अ मेटेलिक राइट सर्कुलर कोन, एक मेटेलिक राइट सर्कुलर कोन है जिसका हाइट दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर एंड उस वर्टिकल एंगल, जिसका इसका जो वर्टिकल एंगल है ये सॉरी इसका जो ये पूरा वर्टिकल एंगल है ये कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, इज कट इनटू 2 पार्ट्स
द मिडिल ऑफ इट्स हाइट बाय अ प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस, इसका एकदम मिडिल इसका जो हाइट होगा, इसका मिड पॉइंट जो होगा इस हाइट का, वहां से हम लोग इस कोन को कट किए कुछ इस तरह से कि जो इसका जो प्लेन जो कट कर रहा है वो बेस का प्लेन से पैरेलल हो। इफ द फ्रस्टम सो ऑब्टेन्ड, जो उसके बाद जो फ्रस्टम ऑब्टेन हुआ हम लोग को, बी ड्रॉन इनटू अ वायर, उसको फिर हम लोग रिकास्ट करके एक वायर के फॉर्म में ये किए। फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर, इस वायर का लेंथ निकालना है। तो क्या हम बोल सकते हैं इसको रिकास्ट किए तो क्या हम लोग इस दोनों का वॉल्यूम इक्वेट कर दे तो क्या हम लोग का एल मिलेगा? जी बिल्कुल मिलेगा। उससे पहले क्या हम लोग को इसका R1 पता है? जी सर नहीं पता है। क्या इसका R2 पता है? जी सर नहीं पता है। अच्छा जी कोई बात नहीं। तो क्या 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 गिवन है हम लोग सबसे पहले वो देखते हैं, ठीक है। टोटल हाइट ऑफ कोन क्या हम लोग को दिया हुआ है? जी बिल्कुल दिया हुआ है। कितना? 20 सेंटीमीटर। क्या इसका वर्टेक्स एंगल कितना हो जाएगा? क्या ये वाला जो है ये पूरा मिला के तो 60 डिग्री हो रहा है, क्या सिर्फ ये वाला एंगल 30 डिग्री हो जाएगा? जी बिल्कुल। तो इसका वर्टेक्स एंगल कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। ठीक है। तो अब हम क्या लिख सकते हैं? लेट द रेडियस ऑफ कोन बी R2। तो क्या हमको पता है tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है। तो क्या हम थोड़ा पीछे जाएं और इसको गौर से ऑब्जर्व करें। क्या हमको इसका एंगल पता है 30 डिग्री? क्या हम लोग को यही निकालना है? परपेंडिकुलर बाय बेस। क्या हम लोग को बेस पता है? कितना है बेस? 10 सेंटीमीटर। इसको थोड़ा हम लोग मैग्नीफाई करके देखते हैं नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। कि कुछ इस तरह से है, कुछ इस तरह से है, यहाँ पे 30 डिग्री है, यहाँ पे R2 है और यहाँ पे 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हम इस पे फोकस कर रहे हैं, ठीक। ओह सॉरी, हम इस पे फोकस कर रहे हैं, इस पूरे ट्रायंगल पे हम लोग फोकस कर रहे हैं, ठीक। क्या हम लोग को 30 डिग्री दिया हुआ है? क्या हम लोग को R2 मिल जाएगा? क्योंकि इसका हम लोग को हाइट दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो हम क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? tan 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर जो कि R2 है, बेस कितना है 20। tan 30 कितना होता है? कितना होता है? क्या पता है? 1/√3 होता है, इक्वल्स टू R2/20। तो R2 कितना, तो R2 कितना आ जाएगा? जोर से बोलो। 20/√3 सेंटीमीटर आ जाएगा। सिमिलरली क्या हम लोग बोल सकते हैं? लेट क्या हम लोग ये लिख सकते हैं? द हाइट ऑफ द कोन कट ऑफ इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं? लेट इट्स रेडियस बी R1। ये लिखने का मेरा मेन पर्पस क्या है कि जो हम लोग कट किए ये वाला जो कोन को कट करके हटाए, इसका हाइट 10 सेंटीमीटर है और इसका रेडियस हम लोग एज्यूम कर लिया R1। तो क्या हम लोग R1 कैलकुलेट करेंगे? कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्या हम लोग इस ट्रायंगल को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। हम लोग इस ट्रायंगल को ऑब्जर्व करते हैं तो क्या हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि ये R1 हो गया, ये 10 सेंटीमीटर हो गया, ये 30 डिग्री हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं? tan 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस, जो कि क्या हो जाएगा? R1/10। tan 30 का फॉर्मूला क्या होता है? 1/√3 R1/10। तो R1 यहाँ से क्या आ जाएगा? 10/√3 सेंटीमीटर। ठीक है। हम लोग के पास R1 R2 आ गया। अब हम लोग मेन चीज पे जाते हैं, क्वेश्चन पे जो पूछा जा रहा है। लेट द लेंथ ऑफ वायर बी एल। तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा? इसका रेडियस क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? क्या ये गिवन है? 1/32 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका डायमीटर दिया हुआ है 1/16, तो उसका रेडियस कितना हो जाएगा? 1/32। तो अब हम क्या लिख सकते हैं? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या बोले थे कि सबसे पहले हम लोग फ्रस्टम से उसको रिकास्ट करके एक वायर बनाए। तो हम क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वायर। ठीक है। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 R2। और वॉल्यूम ऑफ अ वायर जो कि सिलिंड्रिकल फॉर्म में क्या होता है? पाई R स्क्वायर H। तो पाई R स्क्वायर L लिख देंगे क्योंकि उसमें उसमें हाइट को हम लोग L एज्यूम किए हैं, क्योंकि हम लोग L चाहिए था। तो हम इसमें वैल्यू पुट करें, कितना हो जाएगा? 1/3 इंटू पाई। R1 का वैल्यू कितना है? 10/3 का स्क्वायर प्लस 20/3 का स्क्वायर प्लस 10/3 इंटू 20/3, यहाँ पे h होगा सॉरी, और इंटू 1/3 पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2 इंटू h होता है, h छूट गया था। और h कितना है? 10।
और यहाँ पे क्या है पाई 1/32 का स्क्वायर इंटू एल, जो हम लोग को एल निकालना है, पाई से पाई कैंसिल। ठीक है, तो जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो एल का वैल्यू आएगा 32 × 32 × 700 × 10 डिवाइडेड बाई 3 × 9। तो यहाँ से एल का वैल्यू आ जाएगा 79644.4 सेंटीमीटर। और जब इसको हम लोग मीटर में कैलकुलेट करेंगे तो एल का वैल्यू कितना आ जाएगा 7964.44 मीटर। ठीक है, पूरा क्रिस्टल क्लियर समझ आ रहा होगा। थैंक यू बच्चों, आप लोग यहाँ तक हमारे साथ बने रहें। इस लेक्चर के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा लेक्चर कैसा लगा और हमें क्या क्या इंप्रूव करने की जरूरत है। हमारे मेन फोकस ये है कि हम एग्जाम्स आते आते एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस जो कि टर्म 2 में आ रहे होंगे वो हम सॉल्व कर रहे होंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल नमस्ते लर्नर को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। तब तक के लिए टाटा, सी यू, बाय बाय, हैव अ गुड डे।